हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज दूसरा सेल ऑर्गेनेल लेकर आए हैं, यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का, जो सेल का सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो क्या? लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम क्या होता है? जैसे आपको कई घर है तो उसे सफाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा कि नहीं? तो उसी तरह से सेल के अंदर ये सफाई करने का काम करता है, ये सफाई कर्मी है। ठीक है, जैसे अपनी यहाँ ट्रैफिक पुलिस है। पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक न लगे तो उसे क्या करती है? लेफ्ट राइट करके उसे क्या करती है? गाड़ी को निकालती है। तो यानी ट्रैफिक जो है उसे साफ करने का काम करती है कि नहीं? तो उसी तरह से सेल में जितना भी, ये तो अलग बात है, यानी सेल के अंदर जितना भी कचरा होता है, वेस्टेज प्रोडक्ट, उस यानी वेस्टेज चीज़ होता है, उसे निकालने का काम ये करता है। अलग बात है कि इंडिया भी ऐसा चीज कंट्री है, क्या हाँ लोग पुलिस को जब देखते हैं तो कहते हैं क्या अरे आगे पुलिस है, ऐसी गली मक्खिन चल गली मक्खिन ऐसी गली मक्खिन चले जाते हैं। इतनी शर्म की बात है कि यहाँ पुलिस लोग देख क्या करते हैं? इरिटेट होते हैं कि आगे पुलिस है यार, आगे कैसे जाएँ। क्या है कि यहाँ की पुलिस क्या करती है? कोई भी जुल्म रहेगा तो पहले क्या करेगी? पूछेगी ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा क्या करेगी? पहले बल भर पीटेगी, बहुत ज़्यादा पीटेगी, बेफालतू पीटेगी। ये नहीं, यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा मारते हैं। इंडिया की पुलिस तो एकदम से कचरा हो रखी है। तो क्या करते हैं? आगे यदि पुलिस खड़ी है तो लोग क्या करते हैं? अरे यार आगे पुलिस है, कोई साठ कटा, अच्छा गली मक्खिन चल गली मक्खिन, फिर खेताड़ी आगे चले जाते हैं। इतना पुलिस का समझ लिए खौफ है। खौफ एक तरह का काम का। उसी तरह से हमें क्या लेना देना क्यों है? देश के नागरिक हैं, लेना देना तो ये है। ठीक है, तो उसी को हमें क्या करना है? अपने बायोलॉजी टर्म में जो लाइसोसोम है, देखिए क्या दिया, लाइसोसोम आर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। ये एक जो सेल ऑर्गेनेल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल में ही देखने को मिलेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल है। ये वस्कुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे, जैसे ये वस्कुलर मान लेते हैं, ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे घुरिया दी आँखियाँ में। ठीक है, तो ये वस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म के अंदर जो वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में यानी देखते हैं, और ही उसी को क्या कहते हैं? लाइसोसोम। अब ये क्या होता है? बाउंडेड। अभी देखिए क्या दिया, हम बताए थे कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन है, सारी चीज़ें बता दिए थे। ठीक, अब देखिए क्या दिया, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये केवल जैसे सेल ऑर्गेनेल है तो सेल ऑर्गेनेल मात्र ये सेल है। ठीक, इसमें जो ये जो लाइसोसोम पाया जाएगा तो ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और क्या था, 2-4 न्यूक्लियस है। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? डबल मेम्ब्रेन है। मगर ये जो है हमारा, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। कौन? ये आपका लाइसोसोम। ठीक, विच आर इन्वॉल्व ऑफ द इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सो कॉल्ड लाइसोसोम। अब दोबारा कहने का मतलब, लाइसोसोम एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और सिंगल मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। अब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? कोई भी जैसे सेल के अंदर कोई भी, जैसे ये राइबोसोम, यहाँ से हम मान लेते हैं ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक, अब यहाँ से आपका राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? ये लाइसोसोम कोई भी सेल के अंदर कुछ भी हो जाएगा यदि गड़बड़ी, तो क्या कर देगा? इसे उठा के, जैसे ये लाइसोसोम आपका यानी 120 दिन के बाद क्या हो जाते हैं, यानी हमारा जो आरबीसी होती है मर जाती है। तो अब बताइए क्या होता है? ये जो सपोज ये राइबोसोम प्रोटीन बनाना बंद कर देगा तो न्यूक्लियस कहेगा ओ लाइसोसोम सुन इधर आ, ये जो नहीं लाइसोस बात है राइबोसोम, इनके बाहर निकालता, पहले कुछ काम धाम करत नहीं बात है। उसी तरह से क्या करता है? लाइसोसोम तुरंत इसे पकड़ता है और सेल से बाहर कर देता है, जाओ बाबू कोई दिक्कत नहीं। इतना ये काम करता है, सफाई करने का काम करता है। अरे नॉर्मल से बात की जाए तो यहाँ आपको कोई बरियारे पीट दिया है, मार और करने गए, कोई बरियारे बल भर पीट दिया, क्या होता है? करीखा हो जाता है कि नहीं? लाठी जब पाएंगे तो देखिए तब हमारा क्या होता है? यही हमारा सेल जो है, सेल के अंदर जो ये लाइसोसोम है, यही आपका क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? जहाँ जहाँ चोट लगी होती है ब्लैक कलर की हो जाती है। फिर सेकैया होता है, ऐसे लेते हैं लोग हल्दी प्याज बढ़िया से रख के, और ऐसे सेकैया होती है, आ करते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होता है? उसके हम लाइसोसोम के पास प्रॉपर्टी ऐसी होती है, यानी हीट देने पर दोबारा रीजनरेट कर जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? ये लाइसोसोम दोबारा अजय कहता है यार कहीं से सेक आ रही है, तो सेक आ रही है कहीं से, तो क्या करता है? सेक आती है जब तक क्या होता है? ये जग जाता है। अच्छा लाइसोसोम यहाँ मर गए हैं, सॉरी राइबोसोम यहाँ मर गए हैं, तो राइबोसोम को पकड़ता, चल बाबू बाहर तू चला।
और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यदि क्या करता है, इसे कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, ये था आपका लाइसोसोम का थोड़ा सा पोर्शन। अब आते हैं डिस्कवरी पे, किसने डिस्कवरी की है कि नहीं। जैसे डिस्कवरी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन बायोकेमिस्ट, एक बेल्जियन के आपके एक बायोकेमिस्ट हैं। बायोकेमिस्ट क्या होता है, जो एनिमल के ऊपर अपना केमिकल लेवल पे स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल बोलते हैं। ठीक, ये क्रिस्टियन डुवे, यानी डुवे, विकास दुबे नहीं, विकास दुबे तो कानपुर का बहुत बड़ा गैंगस्टर आदमी था। ठीक है, ठीक, विकास दुबे नहीं, यानी क्रिस्टियन, ये देखिए करिए यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं, क्रिस्टियन डी डुवे 1955 में, वो भी किसमें सेल में, लीवर सेल में इन्होंने डिस्कवरी की थी। कौन किया था बाबू, दोबारा बताते हैं, दोबारा बेल्जियन के बायोकेमिस्ट हैं। बेल्जियन एक कंट्री है। ठीक, यहाँ के आपके एक बायोकेमिस्ट हैं। ठीक, बायोकेमिस्ट कौन थे, यानी इनका नाम था क्रिस्टियन डी डुवे। 1955 में लीवर सेल पे इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया था। ठीक है, लीवर सेल पे इन्होंने डिस्कवरी किया था, लीवर सेल के पर नहीं, लीवर सेल में ही डिस्कवरी किया था। किसका, ये लाइसोसोम का। अब टर्म लाइसोसोम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, द टर्म लाइसोसोम वाज गिवन बाई, कौन है, यानी क्या होता है, नोविकोफ। ये नोविकोफ नामक वैज्ञानिक इसका टर्म को लाइसोसोम देने वाले टर्म है। आप केवल ये याद रखिएगा। ठीक, कौन यानी जिसकी डिस्कवरी की थी, सबसे ज़्यादा पूछने यही जाता है। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, बेल्जियन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, क्रिस्टियन डी डुवे 1955 में किया था, वो भी लीवर सेल में। ये नहीं आपसे पूछेगा डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी, बस। ठीक, अब आते हैं अकरेंस, कहाँ कहाँ पाया जाता, कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता। जहाँ जहाँ सेल के अंदर सफाई वाली चीज़ है वहाँ पाया जाता है। देखो कर दिया, यानी कि दीज आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक एनिमल। प्रोकैरियोटिक है ना, प्रो मतलब प्रिमिटिव होता, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है। जो पहले प्रिमिटिव न्यूक्लियस हैं उसमें ये लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। बैक का ये सुसाइडल बैक माना जाता है। कोई भी चीज़ यदि मरा तो क्या करेगा, ये सुसाइड यानी कबरदार, ला भाई पकड़ा, अब बाहरे करा इनका, उनका क्या करता है, बहरे करत है, तो ये बहरे कर देता है। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है, ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता, बट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जो थोड़ा सा वेल डेवलप हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक हो गया। एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, यानी मैमेलियन आरबीसी के अंदर लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता है। ठीक, आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है बाबू, ये बाइकॉन्वेव होता है हमारे, यानी इसकी जो शेप होता है चेहरे जैसे, यानी ये पतली नली है तो ऐसे क्या कर देगा, पतला करेगा, ऐसे घुस जाएगा, फिर अंदर जाकर ऐसे सही हो जाएगा। तो यानी ये आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक, ये इसमें देखने को नहीं मिलता। इसमें भी हमारा क्या होता है, यूकैरियोटिक में देखने को मिलता, बट मैमेलियन आरबीसी में देखने को लाइसोसोम नहीं मिलता है। ठीक, अब आते हैं इसका शेप के बारे में। ठीक, अभी देखिए शेप में क्या होता है, ये क्या होता है, जनरली स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल के शेप क्या होता है, गोल देखें हैं, गोल दिखाएं, गोल आपको दिखा देते हैं, चलिए बना ही देते हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, देखिए कर दिया, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक, ये स्फेरिकल शेप होता है, नॉर्मली गोल स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, बट ऑफ द इरेगुलर शेप, यानी बट इरेगुलर शेप इन द रूट टिप सेल। रूट टिप क्या होता है, जैसे रूट का टिप देखे हैं, टिप नहीं देखे हैं, अरे लिपस्टिक देखे हैं कि नहीं, उसी तरह से जस्ट लाइक ये लिपस्टिक बनाते हैं यहाँ से, ये देखिएगा, ये रूट टिप है, मान लेते हैं ये आपका ये रूट टिप है। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है बाबू, ये आपका रूट टिप है, रूट टिप्स है। इसके अंदर इसका इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर शेप क्यों होता है, अभी बताएं। क्या स्फेरिकल शेप रहेगा तो एक ही तरफ मूव करेगा, बट बोल रही है, बट मैंने लेकिन। ठीक है, अब देखिए क्या ये रूट टिप पे सेल पे ये क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है, यानी इसे चाहे जहाँ ग्रो कर सकता है। ठीक, यानी रूट यही तो होता है कुछ, यानी रूट दो तरह का होता है, एक टैप रूट जो सीधी जाता है, जैसे हम कैरेट खाते हैं, मूली खाते हैं, यानी खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, खाते हैं। ठीक है, मज़ा आता सलाद में, पार्टी वार्टी में जाएंगे, सलाद उलाद नहीं खाएँ तो यार गजब है, चाट चाउमीन फुल्की बर्गर सब खा जाते हैं, वही पनीर का तंदूरी के साथ मज़ा आता है ना, तो वही खाए। वही चीज़ क्या होता है, यहाँ से रूट टिप यानी रूट सेल में ये देखने को इरेगुलर शेप होता है, देखने को मिलता है, इरेगुलर शेप होता है। ठीक, अब इसकी साइज़ की बात की जाए, जैसे कोई आदमी नाटू है, हम सब लेते क्या 5 फुट 2 इंच नटवा बोलेंगे सब हमको। ठीक है, तो बताइए क्या होता है, काला है तो कलुआ बोलेंगे। तो यानी इसका शेप साइज कैसा है, लंबा है, चौड़ा, हट्ठा कट्ठा,
गोरा है कैसा चीज़ है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसकी साइज़ की बात की जाए तो यानी देखिएगा दिया 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ यानी 1/, आप लिखिएगा ऐसे, कहीं 1 है तो उसके नीचे 1 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दीजिए, तो इसे हम मीटर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी को कहते हैं माइक्रोमीटर। यदि हम इतना बड़ा नंबर न लिख के क्या करेंगे, 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर लिख दिए कि नहीं? तो यानी माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? तो इसकी जो साइज होती है आप सोच लिए कितना छोटा है। अरे बाबू यहाँ से पहले ही पढ़ चुके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप स्कोपिक है, तभी तो कहते इलेक्ट्रॉन से देखने, तो ऐसा अच्छा सेल है, अच्छा में लाइबोसोम बाड़े और राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बीचम न्यूक्लियस है, अच्छा वैक्यूल साइडियम है, ऐसे बता देते ना, तो नहीं बता पाते हैं। तो यानी ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जाहिर सी बात आपकी छोटे से छोटा ही होगा। ये कितना होता है? 0.1 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक, ये क्या करता है, जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इसी के नेचर पे होता है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? सेल के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि अटैक करेगा तो पकड़ेगा, बाबू इधर आओ, झोंटा पकड़ेगा, दूध तमाचा मारेगा, बाहर फेंक देगा। तो लाइसोसोम का काम ये है। ठीक, ये सेल को क्या करता है? रक्षा करता है। यदि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? सेल हमारा पूरा एकदम से भट जाएगा। भट का मतलब एकदम से खराब हो जाएगा। ठीक, ये आपका साइज की बात हो गई। अब केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? अभी क्या बताएं, कुछ भी आए, जैसे फैगोसाइट मतलब, फैगो मतलब क्या होता है? कोई भी आए तो उसे भक्षण कर जाना, खा जाता है। पिनोसाइट मतलब पी जाता है, चाहे यानी जैसे पानी खा जाते हैं, पानी लोग पीते हैं, तो ये क्या करता है? पिनोसाइट यानी लिक्विड पदार्थ रहेगा तो उसे लाइसोसोम पिनोसाइट की भांति उसे क्या पी जाएगा। यदि फैगोसाइट इन नेचर का रहेगा, खाने वाला रहेगा तो उसे खा जाएगा। तो ये लाइसोसोम का बाबू है। ठीक, लाइसोसोम का यही काम है, सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि इंटर कर रहा है विदाउट परमिशन तो क्या करेगा? सेल उसे मार देगा। जैसे हम सब लोगों के घर में कोई विदाउट परमिशन आ जाए, विदाउट परमिशन आ जाए तो क्या करेंगे? बल पीटेंगे, कहेंगे वो चोरी करने आया था। अरे जैसे आपका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे आप हैं, आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, मान लेते हैं, गए रात में पार्टी वगैरह करें, उसके बाद आए आराम से घर पे आए, उसके बाद नॉक यानी बेल नॉक किए, टिड़ीन दादा आए, देखे लड़की है, तो दादा भी 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है? तुरंत यानी क्विक रिस्पॉन्स देंगे, न्यूटन का 3rd लॉ, क्रिया बराबर प्रक्रिया बल मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब लड़की साथ में यार गर्लफ्रेंड, तो यानी इतना माहौल बना के लेकर आए हैं, किसी तरह से मना वना के लेकर आए हैं, तो क्या करेंगे? यदि वो भड़क जाएंगे, यदि वो बोलेंगे तुरंत हम भी भड़क जाएंगे, वो लड़का भी भड़क जाएगा, क्योंकि नौजवान है बाबू, गर्लफ्रेंड उसके साथ है, मौसम दूसरा है, यानी क्या होता? भड़क जाएगा कि नहीं? तब क्या कहेंगे? उस यानी वो टाइप की लड़की, यानी जो एकदम से थोड़ा सा पीता, थोड़ा सा वो खराब रहेगा, खराब नहीं मतलब सही रहते हैं बाबू। तो यदि वैसा रहेगा तो क्या करेगा? तुरंत चप्पल निकालेगा, धड़ाधड़ मारेगा, तो घोर गजब बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या करेगा? दूसरा टाइप का यदि पीता रहेगा तो कहेगा आओ बाबू आओ, चलो बैठो, हाँ आप भी आइए, उन्हें बैठाएगा, कहेगा कोको कोला चाहिए, गर्म या ठंडा, तो लाख चाय भी पिलाएगा, उसके बाद कहेगा जाओ आराम कमरे में सोना। ठीक, तो बताओ अपने यानी कहेगा जाओ तुम अपने कमरे में सो, हम भी जा रहे हैं सोने। ठीक, तो उसके बाद क्या करेगा? जब सुबह गर्लफ्रेंड चली जाएगी तो दादा क्या कहेंगे? बेटा इधर आओ, गए, उसके बाद कहेंगे उसका कमरा बंद करके ला चप्पल, ला तमाचा, यानी बेइज्जती हुई है मगर किसके सामने? उसके सामने नहीं बेइज्जती हुई है। ठीक है, तो उसी तरह से जहाँ से केमिकल कंपोजिशन यानी अभी सब सारी चीज़ें क्या चीज़ प्रॉपर्टी है ना, तो उसकी यानी ये लाइसोसोम कैसी प्रॉपर्टी, जैसे दादा की प्रॉपर्टी तो तुरंत रिस्पांस कर रहे थे, तो क्या होता है? गजब बेइज्जती हो जाती बाबू, बेइज्जती हो जाती कि नहीं? तो बेइज्जती होने से बचने से अच्छा क्या करेंगे? आराम से बैठाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सुबह बताया जाएगा। ठीक, अभी माहौल दूसरा है तो माहौल बिगाड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से केमिकल यानी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। अभी क्या बताएं, कोई भी चीज़ आएगा उसे फैगोसाइट इन नेचर का कर जाएगा, तो ये आपका एसिडिक प्रॉपर्टी है। इसका pH कितना होता है? 5 होता है, यानी 5 होता है। ठीक है, 5 होता। अब क्या होता? प्रोटीएज क्या होता? यानी ये प्रोटीन का डाइजेशन, यानी प्रोटीएज कहीं भी लगा तो समझिए किससे है? एज यदि कहीं लगा है, एज यदि कहीं लगा, एज ये उम्र वाली एज नहीं है, ठीक, बाली है उम्र, तिरछी नज़र है, तो यानी कहीं भी एज लगा रहा है तो किससे रिलेटेड है बाबू? एंजाइम से। ओ भाई एंजाइम से रिलेटेड
ये है, ठीक। प्रोटीएज क्या होता है, जब प्रोटीन का डाइजेशन करता है तो उसे प्रोटीएज कहते हैं, ठीक। अब ये इसके पास यही केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होता है प्रोटीएज होता है, न्यूक्लिएज होता है, आरएनए हो या डीएनए, यानी दोनों को ये लाइसिस कर सकता है, यानी तोड़ ताड़ पीड़ काट खा सकता है, ठीक है। ये लाइसिस डाइजेशन कर सकता है। अभी क्या पूछा, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस है जो आरएनए और डीएनए को दोनों का क्या कर देता है, लाइसिस कर देता है। अब आते हैं ग्लाइकोसिडेज क्या होता है, जो यानी ग्लूकोज को क्या करता है, डाइजेशन करता है। जो एंजाइम ग्लूकोज का डाइजेशन करता है उसे ग्लाइकोसिडेज बोलते हैं, ठीक। ये था आपका पूरा राइबोसोम का। यहाँ थोड़ा सा सॉरी बचा हुआ फंक्शन क्या है, राइबोसोम फंक्शन आर द ट्रिगर ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होगा, अब बताइए क्या होता है, हम क्या कर रहे थे, सेल डिवीजन यानी खुद ही रिप्लिकेट कर रहा था। न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक। ये न्यूक्लियस है तो कैसे डिवाइड करता था, ये न्यूक्लियस है तो कैसे डिवाइड करता था, पहले न्यूक्लियस खुद को क्या कर देता है, ऐसे डिवाइड कर देता है। तो किसके द्वारा होता है, सॉरी हाँ, ये लाइसोसोम क्या करता है, इसे डिजॉल्व करता है, यही तो डिजॉल्व करता है इसे, लाइसोसोम भी डिजॉल्व करता है तो हमारा सेल डिवीजन होता है। तो एक न्यूक्लियस आपका ये हो जाएगा, एक न्यूक्लियस है, यहाँ से एक सेल, यहाँ से दूसरा सेल, दो सेल बन गया कि नहीं। तो ये यानी ये ट्रिगर, अरे बाबू बंदूक देखें नहीं कि नहीं, अरे जैसे AK-47 गाना वाना सुने होंगे यार, गाना नहीं सुने यार, हरियाणवी सॉन्ग भोजपुरी, तो भोजपुरिया सॉन्ग में क्या होता है, बारात उरात में जाए भोजपुरी सॉन्ग न चले तो समझ लीजिए बहुत ख़राब बेकार, बारात एकदम से बारात नहीं है वो, समझ लीजिए वो रामायण चला रहे हैं, हरे कृष्ण हरे काम करते जा रहे हैं, शादी करके आ रहे हैं, ये नहीं, भोजपुरी गाना चलता है तो मज़ा आता है, ठीक है। तो उसी तरह से यदि भोजपुरी गाना चलता है तो क्या हो जाता है, ट्रिगर, यानी जस्ट लाइक ए, जब बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं तो गोली बहुत तेज भागती है ना, तो भोजपुरी गाना चलता है तो क्या करते हैं लोग, नाचते हैं, बल नाचते हैं, पीना खाना पीना बारात में तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक। ये ट्रिगर ऑफ द सेल, यानी सेल डिवीजन का ट्रिगर होता है। जैसे यहाँ पर बंदूक का ट्रिगर दाबते हैं, गोली भान से भागती है, तो उसी तरह से जब ट्रिगर करता है, लाइसोसोम करता है, सेल डिवीजन का ट्रिगर का काम करता है, ठीक है। लाइसोसोम आर द स्पर्म प्रोवाइड एंजाइम फॉर ब्रेकिंग ऑफ द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द एग। अब क्या बताए थे, स्पर्म यहाँ बतावा था हो मर्दे, यहाँ से सपोज ये आपका ये क्या है, स्पर्म है, स्पर्म के अंदर क्या बाबू, एक्रोसोम, यहाँ पर एक्रोसोम है। अब यहीं पर हमारा क्या था, ये आपका ये नहीं, ऐसे नहीं, एकदम बढ़िया क्वालिटी का होता है, यहाँ से आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अंदर लाइसोसोम होता है, इसके अंदर ये जो टिप वाला पोर्शन है, टिप वाला पोर्शन ऐसे नहीं ऐसे होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये टिप वाले पोर्शन के पास लाइसोसोम होता है, जब एक सेल पे इंटर करता है, जब स्पर्म है ये आपका स्पर्म है, ठीक। ये आपका एग सेल, तो एग सेल का जो ऊपर वाली कवरिंग तो डिजॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। अरे बाबू देखे दरवा, ये दीवाल ऐसे हम आयरन मैन थोड़ी हुए कि तोड़ के भरने से घुस जाएंगे। तो हमारे अंदर यानी स्पर्म के अंदर लाइसोसोम होता है, जो क्या करता है, जब इसके अंदर इंटर करने से पहले क्या होता है, लाइसोसोम को यहाँ पर डालता है, तो लाइसोसोम क्या कर देता है, इसे डिजॉल्व कर देता है, इसे लो डिजॉल्व कर दिया, और यहाँ से ब्रेक करके ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हट जाता, एक्रोसोम इसके अंदर इंटर कर जाता, किसके, सेल के अंदर, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक। तो यही काम लाइसोसोम करता है, स्पर्म को प्रोवाइड करता है एंजाइम, जो ब्रेकिंग ऑफ द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द एग का जो ये मेम्ब्रेन है उसे ब्रेक करने का काम करता है, ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम, चलिए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया, हद से ज़्यादा हद से प्यार हो गया। प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं करते हैं, राइबोसोम पढ़ते हैं, ठीक है। राइबोसोम प्यार मोहब्बत कभी कभी कर लिया करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक। प्यार भी एक दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा बाबू, ठीक। राइबोसोम क्या होता है बाबू, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ लिख देते हैं, उल्टा चल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। फैक्ट्री में क्या बनता है, जैसे ये मार्कर बनता है, कौन फैक्ट्री का बाबू, रिलीफो है, ठीक है, ये है, ये तो कुछ हद पता नहीं चल रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, तो ये फैक्ट्री, तो हमारे अंदर सेल के अंदर क्या होता है, फैक्ट्री होता है जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है, ये राइबोसोम का काम है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम आर इलेक्ट्रॉनिक, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप विदाउट मेम्ब्रेन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, नग्न आँखों से तुम देख नहीं सकते हो, ठीक। और इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ये आप हैशटैग लगाइए, ठीक। हैशटैग क्यों लगा रही हैं, अच्छे से हैशटैग लगाएं यार, गजब बेइज्जती है यार, ऐसा खराब लगा देते हैं। देखिए 5 स्टार दिया जाए, ठीक, 5 स्टार दिया जाए, ये क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, चाहे जैसे रह सकता है। लो भाई
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये राइबोसोम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक है और सेल ऑर्गेनेल है। ठीक, इसके पास कोई भी सेल विदाउट मेम्ब्रेन, यानी इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन साइटोप्लाज्म साइट ऑफ द प्रोटोसिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हैं कि नहीं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अरे यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था, जैसे ये पहाड़ रोकता है ना, पहाड़ जैसे ये किताब रोकना है, ठीक है, ये किताब ऐसे रोकना है, किताब रोके हैं तो बताइए सपोर्टिंग का काम कर रहा है कि नहीं? तो सेल है, सेल की ये दीवार है, तो रोकने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए कि नहीं? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को ऐसे पकड़े रहता है कि बाबू गिर मत जाइयो, हम तुमको संभारे हैं। तो ये क्या करता है, उसी तरह से यो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो ये क्या करता है, उसे जो राइबोसोम, ये जो राइबोसोम आर वाला है, तो इसी का मतलब क्या होता है बाबू, राइबोसोम होता है। ठीक, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला होता है उसमें राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, ये प्रोटीन से, वही तुमसे लिखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन साइटोप्लाज्म साइट ऑफ फोटो प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अभी क्या बताएं प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, जब बताइए प्रोटीन फैक्ट्री खुद ही है, कमी है, ठीक है, कुछ भी ले सकता है जब पैसा इतना ज़्यादा है। तो आपकी डिस्कवरी के बारे में आते हैं। ठीक है, राइबोसोम की डिस्कवरी क्या क्या हुई थी? 1943 में क्लाउड, बादल वाले क्लाउड नहीं, क्लाउडे एब्जॉर्ब द सम बेसोफिलिक बॉडी नेम ऑफ द माइक्रोसोम, यानी कुछ बेसोफिलिक बॉडी पे इन्होंने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया, देखा था, ऑब्जर्वेशन। जैसे क्या होता है ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया है, जैसे अरे यार नाल में लड़की, अरे बा बहुत बढ़िया लड़की यार, मेकअप वेकअप कर रखी है, तो कहता है उसे यानी बेसोफिलिक एब्जॉर्वेशन किए थे, उसका नाम क्या रखे थे, माइक्रोसोम। अब माइक्रो मतलब क्या होता है, जो टीनी पार्टिकल होते बहुत छोटा, यानी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल और सोमा मतलब सांद्री ये बॉडी होती है, यानी जो ये जो छोटी बॉडी होती है उसे तो क्या कहते हैं, माइक्रोसोम बोलते हैं। तो इसी का उन्होंने नाम रख दिया था, राइबोसोम का नाम क्या रख दिया था पहले, माइक्रोसोम रख दिए थे। ठीक, आए हैं पेलाडे नामक वैज्ञानिक आए 1955 में। दूसरा पॉइंट है, पेलाडे नामक वैज्ञानिक 1955 में आए, कॉइन द टर्म ऑफ द राइबोसोम, इन्होंने टर्म राइबोसोम दे दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी पेलाडे जी। 1955 में राइबोसोम का यानी क्वाइन टर्म किया था कौन, पेलाडे ने, वो भी राइबोसोम रख दिया। ठीक, आखिर सब कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक, जैसे काले लोग कहाँ पाए जाते हैं, गोरे लोग पाए जाते थे, ये राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ किस सेल के अंदर पाया जाता, कहाँ नहीं पाया जाता, उसके बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर फाउंड ओनली ऑफ द फ्री फॉर्म ऑफ द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक यदि सेल है, प्रोकैरियोटिक यदि सेल मान लेते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक मान लेते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें क्या होता है, राइबोसोम फाउंड इन ओनली इन ए फ्री फॉर्म ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के फ्री फॉर्म में पाया जाएगा, फ्री फॉर्म में पाया जाएगा, और किससे अटैच रहेगा बाबू, राइट। यदि प्रोकैरियोटिक सेल है तो साइटोप्लाज्म में चाहे जहाँ रहेगा, ये कमरा है चाहे जहाँ रहेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं, हमारे दादा का है, ठीक है, दादा का चाहे जैसे रहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं रहता। तो साइटोप्लाज्म में ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है, किस, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, राइबोसोम फाउंड इन द टू फॉर्म ऑफ द फ्री, ये भी क्या होता है, यानी यूकैरियोटिक यदि कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत घोर बेइज्जती करा रहे हैं। ठीक है, घोर बेइज्जती नहीं करा रहे हैं। चलिए, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है फाउंड इन टू फॉर्म में होता है। यदि यूकैरियोटिक सेल है, यदि राइबोसोम यदि उसमें पाया जाता है, किसके फॉर्म में, दो फॉर्म में। पहला हमारा फ्री फॉर्म, यानी फ्री फॉर्म चाहे जैसे रहें, ठीक, आवाज़ आ घर तो कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा कहाँ पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। अरे यार गजब बेइज्जती तुम करा लिए, ये भी हो गया, लीजिए हमारा ये हो गया, यहाँ से ऐसे अटैच था कि नहीं, यही तो अटैच था, ऐसे अटैच था इसके फॉर्म में, तो ये क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोल रहे थे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे थे कि नहीं यार, बताइए। तक रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है किससे अटैच है, राइबोसोम अटैच है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, किसके फॉर्म में, दो फॉर्म में पाया जाता है, पहला हमारा फ्री फॉर्म में, दूसरा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में। ठीक, अब टाइप ऑफ राइबोसोम देख लेते हैं, कितने तरह का राइबोसोम होता है। एक हमारा होता है 70S टाइप, कितना, एक होता है 70S टाइप और दूसरा 80S टाइप। अब यस कहाँ लगाए हैं बाबू, यस मतलब होता है सब वर्ग यूनिट होता है, यहाँ से लिख देते हैं, यस फॉर सब वर्ग यूनिट, यानी सब वर्ग यूनिट होती, सब वर्ग यूनिट होती है, इसके लिए हम सब ये वर्ग यूनिट कहते हैं। 70 कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 70S और
70S दोनों सेल में पाया जाता है, ठीक। 70S जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसे यदि तोड़ेंगे, यदि 70S को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, देखो 30S और 50S में टूटा। देखो 5 3 8 कोई तक कहेंगे बकलोल टीचर है, पढ़ा रहा है यार, बताइए क्या होता, 30 और 50 कितना 80 होता, तो ये 70 का रहा, मगर नहीं होता बाबू, हाँ ठीक नहीं होता है। ये क्या होता बाबू, यानी इसमें स्प्लिटिंग यानी टूटता है, ठीक है। अब आते हैं 80S। 80S किस में पाया जाता है, फाउंड इन ए साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक। कौन सा, 80S पाया जाता है। इसको यदि तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40S और 60S में यानी सब यूनिट में टूटती है, ठीक है। अब इसमें वाइड यानी जो रेंज है कितना एंगस्ट्रॉम है, 300 से लेकर 340 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ये ज़्यादा नहीं पूछता, केवल फॉर इन्फॉर्मेशन रहेगी तो कहाँ जाने वाली है, यानी 30 से यानी 290 एंगस्ट्रॉम के इसके बीच में होती है, यानी इनके यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है 290 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की बीच दूरी 300 से 340 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक। ये था इसका राइबोसोम का प्रकार। अब यहाँ से केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, देखिए राइबोसोम आर द केमिकली कंपोज्ड ऑफ द आरएनए। आरएनए का होता है आरएनए कई तरह का होता है, आरएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। जो अगर यदि एमआरएनए है तो समझ लीजिए आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोम ही पढ़ें तो राइबोसोमल आरएनए ही पढ़ेंगे ना। तो देखिए करिए ये 70S में देखा जाए यानी केमिकल कंपोजिशन, तो यानी 65% लगभग 65% आरएनए पाया जाता, और 30% ये जो 30% है ये प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। ये था 70S का। अब यानी आरएनए कई तरह के, यानी 70S में आरएनए कई 3 तरह के होते हैं। पहला हमारा 23S, फिर 50 यानी 5S और 50S टाइप के होते हैं, ठीक। इन्फॉर्मेशन यदि ये नहीं याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर इसमें ये केमिकल कंपोजिशन याद रखिएगा, ठीक। यहाँ नोट कर लीजिएगा, कहीं आएगा तो मारते चलना है, ठीक। अब देखो कर दिया, थोड़ा भौकाल बनाने चलना, ठीक है। अब यहाँ से 80S में क्या होता है, जो 50 यानी 45% आरएनए पाया जाता है, यानी 45% हमारा आरएनए पाया जाता है, और हमारा इसमें 55% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। 45% आरएनए, 55% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आरएनए इसमें भी कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, यहाँ से 3 नहीं, यहाँ 4 तरह होते हैं, ठीक। एक हमारा 24 यानी 28S यानी 28S होता है, एक 5S होता है, 5.8S होता है, और 60S, इतने सब ये वर्ग यूनिट होते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम तुरंत यहाँ से लिखते हैं यानी फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, ठीक है। देखिए बाबू ये आपका जो राइबोसोम है, राइबोसोम और उसका फंक्शन यानी काम देखेंगे, कार्य देखेंगे, राइबोसोम करता क्या है। अभी पहले ही बता दिए क्या था, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक। अब देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, राइबोसोम आर द आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जो पहले पॉइंट में लिख चुके हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सबसे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता ही है, ठीक है। पहले नंबर पे ही आता। दूसरे नंबर पे जो ये राइबोसोम है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम वो भी करता है, वो भी तो इसका इसी यही है यार, उठा के यहाँ रखा गया बस। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, राइबोसोम आर द इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों आवश्यकता है राइबोसोम के हमारे सेल में, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है ये, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जैसे हम सब लोग दोस्त कैसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे दोस्त होते हैं केवल फायदे के लिए रखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं यानी बॉयफ्रेंड किसके लिए रखती हैं, पैसा हल लेंगे बढ़िया से, सारा काम करेंगी, और क्या करें जब ज़रूरत पड़ेगी तो छोड़ कर देंगे, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो यानी इसीलिए ये सेल जो है, सेल का इसेंशियल यानी आवश्यकता है किसको, राइबोसोम का, क्यों, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। नंबर वाला एग्जाम्पल है, ठीक। हेल्प इन यानी क्या होता है, देखो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में भी राइबोसोम हेल्प करता है, इतना सारा हेल्प करता है, ठीक है। अब ये इसका यानी जो हम करें प्रोटीन 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 या पागल बना दिए हो, प्रोटीन वैसे बनता कैसे है, तो देखिए करिए, एक ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बाबू, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। ये आपका सेंट्रल डोग्मा है, ये डी है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल डोग्मा। इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। जब डीएनए से दोबारा डीएनए बनता तो उसे हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन, ठीक। अब हमें ये तो पढ़ना नहीं है, प्रोटीन बनाना है, मगर यानी जब पूछेगा 60 नोट आप सेंट्रल डोग्मा तो यही लिखिएगा, डीएनए से डीएनए का बनना, जो ये प्रोसेस लिखे इसी को आप थ्योरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। आपका 60 नोट यदि पूछे कहीं भी
कहीं भी पूछे, चाहे हाई स्कूल में पूछे चाहे इंटर में पूछे, तो यही आप ठोक दीजिएगा, ऐसे ही चिपका दीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे हम रिप्लिकेशन बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम तो क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यानी डीएनए आरएनए से कहता है, जाओ बाबू इसके पास, आरएनए के पास, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक। अब आरएनए क्या करता है, मैसेज भेजता है, एमआरएनए के थ्रू मैसेज भेजता है, जाओ तुम उससे कहो राइबोसोम से, आरआरएनए से, बाबू तुम प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन की कमी हो गई है। तो यानी एमआरएनए क्या करता है, उसे लेके जाता है प्रोटीन, यानी बताता है कि ये प्रोटीन आपको बनाना है, जैसे एक चस्पा का दिए, ठीक है, ये प्रोटीन बना देना, वो भी किसके, अमीनो एसिड लेवल पे होता है, बहुत छोटा लेवल पे होता है, ठीक है, ठीक। केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो बहुत हायर लेवल पे उसे क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, यानी एमआरएनए मैसेज लेके जाता है किसके पास, टीआरएनए के पास, बाबू तुम इसे जाओ यार ट्रांसफ़र करके उसे दे आओ, किसे, एमआरएनए को, या आरआरएनए को, आरआरएनए के दे के आओ कि बाबू प्रोटीन बनाए। तो कौन सा प्रोटीन बनाना, चाहिए प्रोटीन बनाना है, तो यानी आरआरएनए यानी एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए, उसके बाद हमारा टीआरएनए, उसके बाद हमारा आरआरएनए, यानी इतना तरह का आरएनए होता है। तो एमआरएनए केवल मैसेज को ट्रांसफर, यानी मैसेज को यानी रीड करता है, उसके बाद ढोने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए करता है, उसके बाद राइबोसोम बनाने का काम करता है आरआरएनए करता है, ठीक। ये इसका आरएनए का ये इतने प्रकार के होते हैं, ठीक। हमें क्या देखना है, मगर इसे नहीं देखना है अभी, ठीक। यानी प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से जब हम ट्रांसलेशन होता तो हमारा क्या बन जाता, प्रोटीन बन जाता। अब देखिए पूरे प्रोसेस में हम प्रोटीन बना लिए, हमें प्रोटीन ही बनाना था किसके थ्रू, राइबोसोम के थ्रू। तो ये आपका सेंट्रल डोग्मा, ये था आप पूरा फंक्शन ऑफ द राइबोसोम और लाइसोसोम। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम सेल का पढ़ेंगे, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।